उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, सबसे पहला सवाल कि 4000 मदरसे ऐसे मिले हैं, संकेत हुए हैं कि विदेशी फंडिंग हो रहे हैं उन मदरसों में, किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि आपके पास अल्पसंख्यक विभाग भी है? देखिए, अभी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षा संपन्न होने जा रही है। साथ ही साथ इसका हमने एक सर्वे कराई थी। सर्वे में ये विषय आया था कि मदरसों में फंडिंग जो हुई है, उन्होंने स्थानीय स्तर पर बताया कि ये फंडिंग हम स्थानीय लोगों से लेते हैं, ज़कात और चंदे के नाम पर। विभाग ने जब वहाँ भौगोलिक परिस्थिति का ध्यान दिया और कुछ लोगों से बात की, तो ऐसे लोग नहीं थे जो वो ज़कात कर सकें या चंदा दे सकें। तो कुछ सूचनाएं भी प्राप्त हुई कि फंडिंग गलत स्थानों से हो रही है। तो गलत स्थानों से आने वाली फंडिंग को उसकी ठीक से जानकारी होकर करने के बाद गंभीरता से इसको लेने का काम सरकार ने किया है। कब सर इस पर कार्रवाई होगी, चूंकि नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों से बताया जा रहा है कि फंडिंग हो रही है? देखिए, इसको अभी शीघ्र ही एक उच्च स्तरीय वार्ता करके तब इस पर निर्णय लेंगे। इससे हटकर एक सवाल है कि जिस तरह से 2024 का चुनाव नजदीक है और विपक्षी नेता लगातार बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात हो रही है, नीतीश कुमार इसकी पहल कर रहे हैं, अखिलेश यादव से भी मिले, कल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले। क्या लगता है अगर 2024 में विपक्षी दल एकजुट होती हैं तो बीजेपी को कोई नुकसान उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपने मन नीतीश जी का नाम लिया, जो पहल कर रहे हैं, जिनकी अगुवाई में कुछ काम हो रहा है। मन नीतीश जी बिहार ही नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। दूसरा, ये जो विपक्षी दल हैं, विपक्ष का काम है कि अपने इकट्ठे होकर सत्ता पक्ष के बारे में बोलें, लेकिन विपक्ष को अच्छा होता सत्ता पक्ष के बारे में आलोचना करने के लिए जनता से जुड़े मुद्दे उठाते। वो जनता से जुड़े मुद्दे तो उठा नहीं रहे, सत्ता पर कैसे काबिज हों इसकी वो चिंता वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता सुख के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास और सुरक्षा की राजनीति करती है। यही कारण है आज देश में माननीय मोदी जी का नाम दुनिया में सर्वोच्च शिखर पे जाने का काम कर रहा है और माननीय मोदी जी को दुनिया के लोग सर्वमान्य नेता मान चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के चुनाव से पहले ही मन बना लिया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 ही लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता जिताने का काम करेगी। इसके साथ ही सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो देश विरोधी हैं। किस तरह से उनके इस बयान को आप देख रहे हैं? अब उनके बारे में हम तो कुछ उनका नाम लेकर कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम ये कहते हैं हिंदू कोई बिरादरी नहीं है। हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक सभ्यता है जिसमें इस संस्कृति में सभी धर्म समाहित होते हैं। तो इस नाते से कोई टिप्पणी करना अनर्गल है और उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। आखिरी सवाल है कि मौलाना मदनी है, अरशद मदनी, उनका भी बयान सामने आया है। बजरंग दल को लेकर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि बजरंग दल को बहुत पहले ही बैन कर देना चाहिए था। अगर पहले बैन हो जाता तो देश का आज ये माहौल नहीं होता। देखिए, मदनी साहब ने जो कहा है, अब उनके बारे में भी बजरंग दल कोई अनावश्यक काम नहीं करता है। बजरंग दल उस काम को करता है जो सिस्टम का काम हो। इसलिए उनने जो कहा है बजरंग दल पर कुछ काम करना, हनुमान जी तो बिल्कुल सही दिशा में संकट से छुड़ाने का काम करते हैं और सच्चे मन से यदि कोई हनुमान जी का नाम लेता है, जिन लोगों को डर लगता है यदि वो हनुमान जी का नाम ले लें तो उनका डर समाप्त हो जाता है। कहा भी गया है हमारे यहाँ, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। मदनी जी को भी ये चौपाई याद रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जिन मदरसों से विदेशी फंडिंग की संकेत मिल रही है उसमें परीक्षाएं खत्म होने के बाद सरकार कार्रवाई भी करेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।